Hello, this is problem number 14 from Reviving Mechanics। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्लूइड मैकेनिक्स है, बट काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसा है जैसा कि देख रहे होगा ऑलरेडी स्क्रीन पे प्रॉब्लम ऐसा, बट फिर मैं फिगर बना रहा हूँ सेपरेटली। एक बेज है, कुछ ऐसा बेज होगा, और ये बेज है जो कुछ इस तरीके से रखा हुआ ना कि इसका ये जो सरफेस वो दिखाई दे रहा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? इमेजिन करो ऐसा कि ये बेज है और ये इसका हाइट है और ये बेस है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसका फ्लैट सरफेस है। ऐसा ये एग्जैक्टली यहाँ पे जा रहा है, मतलब बेज कुछ ऐसा होगा ट्रायंगुलर शेप में, राइट। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये गिवन है कि बेज है जो अभी रीजन 1 में है। ये रीजन 1 है, आई थिंक, यस, ये रीजन 1 है और ये सेकंड है और रीजन 2 है। अब प्रॉब्लम ये है कि रीजन 1 में प्रेशर 0 है एंड प्रेशर रीजन 2 में है 1 पास्कल है, ऐसा कुछ 1 पास्कल प्रेशर है रीजन 2 में। और बेज को हम लोग कुछ वेलोसिटी दिए, ये बेज होगा, इसको कुछ वेलोसिटी दिए और ये रीजन 2 में जा रहा। अब जैसे ही रीजन 2 में कुछ इंटर करेगा, ऑफ कोर्स प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ प्रेशर 0, इधर प्रेशर 1 पास्कल है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, ये बेज के सरफेस पे कुछ फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा एंड ये फोर्स के कारण बेज स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। स्लो डाउन होगा मतलब फाइनली बेज है जो रेस्ट में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग को फाइंड आउट ये करना है कि इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा बेज रीजन 2 में एंटर कर जाए सेफली। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेज में, ये बेस के बराबर हो रहा होगा। ऐसा ये बेज जैसे ही इंटर करना स्टार्ट किया होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब फोर्स के कारण ये स्लो डाउन हो जाएगा, ऑफ कोर्स डी एक्सेलरेशन होगा स्लो डाउन होने से। एंड फाइनली ऐसा बोल रहा है कि पूरा का पूरा बेज इंटर होने के बाद ही इसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। मतलब अब फाइनली कुछ बेज ऐसा कुछ आ जाएगा इस रीजन में, ऐसा ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इस शेप में ऐसा कुछ आ जाएगा पूरा का पूरा बेस। एक्चुअली फिगर में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इमेजिन करो ऐसा कि ये रीजन सेपरेटर है, ये इंटरफेस होगा, रीजन 2 इधर है, 1 इधर है, और ये बेज ऐसे इंटर कर रहा होगा, तो पूरा का पूरा अब रीजन 2 में आ गया बेज, ये पूरा सरफेस आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो हम लोग को फाइंड आउट ये करना कि भी नॉट इसका कितना होना चाहिए जिसके लिए सेफली रीजन 2 में इंटर कर जाएगा। तो देखो काफ़ी आसान है अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ जाओ तो। जब भी इससे पहले मैं कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा मे भी समझने में आसानी होगा ये। उससे पहले हम लोग समझते हैं प्रेशर का कॉन्सेप्ट या फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं प्रेशर अगर गिवन हो किसी रीजन में। तो देखो हम लोग मानते हैं ऐसा इन जनरल प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो प्रेशर बराबर डी एफ अपॉन डी ए, या डी ए परपेंडिकुलर भी हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डी ए है ये परपेंडिकुलर एरिया है, मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलरली होगा। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू डी ए भी। ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेशन कि अगर फोर्स निकालना होगा तो प्रेशर इंटू डी ए करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। प्रॉब्लम ऐसा होगा कि अगर 2 रीजन है, सपोज मैं मान रहा हूँ रीजन 1 ये है, रीजन 2 ये है, और इस बार किसी रीजन में प्रेशर 0 नहीं है। रीजन 1 में प्रेशर P1 होगा, रीजन 2 में प्रेशर P2 होगा, और अभी कोई बॉडी है जो रीजन 1 में और ये रीजन 2 में इंटर कर रहा है। सपोज ऐसा कुछ इंटर कर रहा, तो अभी इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, कैसे तुम फाइंड कर सकते हो कितना फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे। देखो ये प्रेशर क्या कर रहा होगा, इसके सरफेस पे ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा, इधर इस सरफेस से कुछ इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, नीचे से कुछ ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। ऐसा प्रेशर है जो चारों तरफ से एक्ट करता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये क्या करोगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, बट ये प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा ये तो बैलेंस नहीं करेगा ना, तो इसके कारण इधर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अब देखो क्या हो रहा हो कि ये इंड अभी भी तो कुछ इस रीजन में है ना, तो ये भी तो कुछ इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना। जब फोर्स लगा रहा होगा तो ये इस पे किधर लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स, एंड इधर से भी लगा रहा होगा, तो ऊपर नीचे का तो बैलेंस हो जाएगा। बट राइट वर्ड वाला के तो कोई बैलेंस नहीं कर रहा ना, मतलब राइट वर्ड का डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हम इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स इस रीजन पे ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, हैंस इस रीजन पे कम फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं फोर्स 2 माइनस फोर्स 1। फोर्स 2 कितना हो जाएगा, P2
और डी अगर हम लोग इस तरीके से सोल्व करें तो प्रेशर 1 इस तरीके से सोल्व करेंगे, ये हो गया फोर्स 2 ड्यू टू द रीजन 2 बोल सकते हैं, एंड ये हो गया फोर्स 1 ड्यू टू द रीजन 1। तो ये नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा समझ। तो इस तरीके से हम लोग नेट फोर्स फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसमें, लाइक हम लोग का प्रॉब्लम कुछ ऐसा, एक बेज है ऐसा कुछ, राइट, और ये रीजन है जो 2 है और ये रीजन 1 है। ऑलरेडी देख रहे हो प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है, रीजन 1 के पास प्रेशर 0 है, रीजन 2 के पास प्रेशर 1 पास्कल है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या तुम्हें समझ में आ रहा हो कि सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 है जो बेस पे फोर्स लगा रहा होगा, रीजन 1 कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा। अगर ऐसा देता है कि रीजन 1 के पास भी कुछ प्रेशर है एंड रीजन 2 के पास ऑफ कोर्स कुछ प्रेशर है बट ज़्यादा है, तो क्या आना करना पड़ता कि ये तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा रीजन 2 अपोजिट डायरेक्शन में, बट रीजन 1 भी कुछ फोर्स लगाएगा, देन आफ्टर हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट फोर्स के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना केयरफुल कि रीजन 1 यहाँ पे है जो 0 है प्रेशर पे है, एंड रीजन 2 है जो 1 प्रेशर पे, दैट्स वाई हम लोग के एक ही साइड का फोर्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है। मे बी लाइक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है, वो गलती होने का चांसेस हो सकता है अगर उसमें ये रीजन 1 का प्रेशर चेंज कर दे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रीजन 1 कितना नेट फोर्स लगा रहा होगा, रीजन 2 कितना नेट फोर्स लगा रहा होगा, इन दोनों को फाइनली सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब ये इस बेस पे नेट फोर्स निकलेगा, राइट। तो बट इस प्रॉब्लम में है नहीं, इस प्रॉब्लम में सिंपली रीजन 1 0 किया हुआ है, रीजन 2 समथिंग है। तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लाइक ऐसा, जब ये रीजन को ऑफ कोर्स वेलोसिटी v0 देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, तो v0 के कारण स्लाइटली थोड़ा इंटर करना स्टार्ट करेगा रीजन में। अभी क्या हो रहा है, इस रीजन में कुछ भी पार्ट नहीं होगा, जब नहीं होगा तो कोई भी फोर्स भी नहीं लगाएगा, कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये बेस। बट जैसे ही कुछ हम लोग मान के चलते हैं क्या कि ये x डिस्टेंस है जो कवर कर लिया, मतलब x लेंथ का बेस इन साइड रीजन 2 आ चुका होगा, तो उस टाइम पे कितना ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ऑफ कोर्स देखो लाइक ऐसा, जब ये रीजन इंटर करेगा रीजन 2 में, मैं यहाँ से इसको प्लेन ऑफ द बेस समझ रहा हूँ, और जैसे ही रीजन में इंटर करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, लाइक इस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा ऐसा। अब देखो क्या हो रहा है कि बेस के पास 3 साइड होगा, लाइक ये साइड और ये साइड, तो ये दोनों तो फोर्स लगा के एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, बट ये किधर से बैलेंस कर रहा होगा, आ रहा समझ, कुछ ऐसा हो रहा, इस पर कुछ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा। अब देखो इसका क्या हो रहा होगा कि ये एरिया यूटिलाइज हो रहा, क्योंकि प्रेशर इस पर लग रहा होगा, तो ये एरिया यूटिलाइज होगा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग ऐसा कर देंगे कि ये एक्स अगर अंदर की तरफ इंटर कर रहा, तो ये हाइपोटेनस इसका कितना हो रहा, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना जो एरिया एज यूटिलाइज होगा, आ रहा समझे। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा एक्स, अगर ये थीटा है तो ये एक्स सेक थीटा नहीं हो जाएगा, एक्स सेक थीटा ये हो जाएगा। तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, और एरिया हम लोग बोल सकते हैं इसका लेंथ ए दिया हुआ ऑफ कोर्स बेस का जो विड्थ है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स सेक थीटा इंटू ए, ये इसका एरिया होगा। अब हम लोग को फोर्स अगर फाइंड करना होगा तो ये एफ एट एनी टाइम कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर कितना 1 पास्कल, तो मैं अभी P0 लिख रहा हूँ, राइट, और इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स सेक थीटा इंटू ए, ये हो गया फोर्स। अब फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब प्लेन ऑफ द बेस के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, बट हम लोग को फोर्स किस डायरेक्शन से मतलब है, हॉरिजॉन्टल से मतलब है, क्योंकि इसका जो ये फोर्स लग रहा होगा कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में, और इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो इसका वेट को बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल जो लगा रहा होगा सरफेस वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, बट हॉरिजॉन्टल के कारण ये इसका डी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा एंड फाइनली स्लो डाउन होगा, 0 आ सकता है वेलोसिटी। तो देखो इस डायरेक्शन से कुछ ऐसा लग रहा था फोर्स जो हम लोग कैलकुलेट की, अब इसका कंपोनेंट चाहिए हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो जो भी हम लोग फोर्स निकालेंगे ये इस डायरेक्शन में निकलेगा, एंड अगेन उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, मतलब ये एफ साइन थीटा होगा जो एक्चुअल इस पे फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेस पे, लाइक ऐसा बेस पे हम लोग फोर्स निकाल लिए परपेंडिकुलर जो कि इस डायरेक्शन में होगा, उसका कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हम लोग को सिर्फ मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, क्योंकि ये जो डी एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल के कारण सिर्फ होगा, राइट। तो हम लोग के पास क्या आ गया एफ साइन थीटा, मतलब कि एफ साइन थीटा जो कि एफ एक्स है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं, ये कितना आ जाएगा P0 एक्स सेक थीटा इंटू ए, और इंटू साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन इंटू सेक टैन थीटा हो जाएगा। तो ये P0
ए tan थीटा इंटू एक्स, इतना आ गया फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ऐसा कुछ आ गया समझे। तो अब हम लोग फोर्स फाइंड के लिए, अब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं इसको इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो बेज का एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं ऐसा, बेज का जो एक्सेलरेशन होगा उसको लिख सकते हैं भी डी वी अपॉन डी एक्स। ऑलवेज लाइक काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन को हम लोग भी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एज ए डिस्प्लेसमेंट हम लोग को चाहिए, एज ए टाइम नहीं चाहिए, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो ये फोर्स तो ऑलरेडी आ गया, कितना पी नॉट ए tan थीटा एक्स अपॉन कैपिटल एम मास ऑफ द बेज। मास यहाँ ध्यान रखना टोटल बेज का मास यूज होगा, ना कि इतना पार्ट का, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, पूरा का पूरा बेज है जो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर रहा, दैट्स वाई हम लोग ये पूरा मास यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्स माने डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें कोई चेंजिंग करने का जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग के पास रेट आ रहा है, लाइक यहाँ पे जैसे डी वी अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो भी और एक्स में रिलेशन देखेंगे कैसा हो रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जा रहा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स स्लो डाउन होगा, एंड एक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा। तो ये डी वी अपॉन डी टी डी वी अपॉन डी एक्स का जो निगेटिव क्वांटिटी है और इधर एक्सेलरेशन ये जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक माइनस साइन अप्लाई करेंगे तब ये दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, दैट्स वाई कुछ ऐसा लिखना, एक निगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई थिंक कैमरा ऑफ हो गया था, ऑफ नहीं हुआ था, लाइक उसका जो लिमिट था वो कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए बीच में अटक गया था वीडियो। सो और मैं आगे 10 मिनट तक एक्सप्लेन कर रहा था, लाइक बॉयेंसी फोर्स वगैरह क्या क्या मैं एक्सप्लेन कर दिया। सो देखते हैं यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट हुआ था। तो लाइक यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि भी है जो एक्स से जस्ट अपोजिट नेचर का, भी है जो टाइम टू टाइम डिक्रीज कर रहा है, एक्स टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा होगा, तो भी एक्स के रिस्पेक्ट में नेगेटिवली चेंज हो रहा है, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन एक और अप्लाई किए ताकि पूरा क्वांटिटी है जो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि लेफ्ट वाले साइड जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो दो क्वांटिटी आपस में पॉजिटिव इक्वल होने के लिए दोनों को पॉजिटिव या दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा। तो हम लोग इस साइड भी निगेटिव अप्लाई करते थे तो भी कोई टेंशन नहीं था, ये निगेटिव होने के बाद ये निगेटिव इक्वल हो सकता। सो यहाँ तक आई थिंक कैलकुलेट किया था। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना, कैलकुलेट आगे करने के लिए सिंपली कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे एंड dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कांस्टेंट को सेपरेट कर लिए, dx को मल्टीप्लाई कर दिए एंड देन आफ्टर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखना कि लिमिट हम लोग इस तरीके से लेंगे कि जब वेलोसिटी v0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, 0, कुछ भी इंटर नहीं किया होगा पेज। जब ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा इसका, तो टोटल लेंथ कितना इंटर किया होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, b के बराबर हुआ होगा। एंड देन आफ्टर लिमिट सोल्व कर लेंगे हम लोग x²/2, तो b²/2, इधर v0²/2 निगेटिव साइन के साथ आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। तो इधर हम लोग tan थीटा को पुट किए h/b, क्योंकि जो बेस है कुछ ऐसा इस शेप का होगा थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिए, h/b कर दिए, कुछ कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसा आ गया v0√ABH/m। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट वन है। सो इस तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद मैं बुओयेंसी फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा था, मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बीच में स्टॉप हो गया था। बुओयेंसी फोर्स मैं बता रहा था क्या कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, लाइक प्रेशर डिफरेंस के कारण उनको फोर्स कैलकुलेट करना होता है, लाइक जैसे जिसमें से कि एक ये है बुओयेंसी फोर्स एफ। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बुओयेंसी फोर्स। बुओयेंसी फोर्स क्या होता है, भी रो जी, लाइक भी रो जी ऑफ कोर्स, बट इसके बारे में कभी इमेजिन क्यों कि कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल फोर्स का डिफरेंस ही है। अगर देखो तो ये कुछ ऐसा रहा होगा कि एक कंटेनर में कोई फ्लूइड है, लाइक जिसका डेंसिटी रो है ऐसा कुछ, और यहाँ तक ये फिलअप किया हुआ फ्लूइड, और इसके अंदर एक क्यूब है। अब ऐसा सोचो कि क्यूब पे क्या लग रहा होगा, इस साइड से कुछ लिक्विड है जो फोर्स लगा रहा होगा, इस साइड से कुछ लिक्विड है फोर्स लगा रहा होगा, इस साइड से कुछ लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर का फ्लूइड है जो कुछ नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर का जो फ्लूइड है उस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, डाउन की तरफ लगा रहा होगा, इसको हम लोग F1 बोल देते हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग F2 बोल देते हैं। और ये जो साइड वाई है वो तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से कैंसिल कर लेगा। बट F1 F2 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा,
देख रहे हो कि F1 लगेगा इस लेवल पे प्रेशर डिफरेंस के कारण, मतलब इस लेवल पे प्रेशर कितना होगा, अगर इसको हम लोग H1 मानते हैं तो इस लेवल पे प्रेशर कितना होगा, रो जी H1। और यहाँ पे जो F2 लगेगा वो प्रेशर H2 हाइट पे जितना है उसके कारण लग रहा होगा, तो इस साइड पे प्रेशर कितना होगा, रो जी H2। तो देख रहे हो प्रेशर ही जब दोनों पॉइंट पे सेम नहीं है तो फोर्स कैसे लगेगा। तो बोयेंसी फोर्स क्या होता है, बेसिकली नेट फोर्स होता है जो लिक्विड लगाता है अपवर्ड के डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे F2 ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, तो F2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया सरफेस एरिया ए स्क्वायर रो जी H2। F1 कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा ए स्क्वायर रो जी H1। अगर हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करें F2 माइनस F1 तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर रो जी H2 माइनस ए स्क्वायर रो जी H1। तो ए स्क्वायर रो जी अगर कॉमन कर लो तो H1 माइनस सॉरी H2 माइनस H1 आएगा। एंड H2 माइनस H1 क्या है, बेसिकली साइड लेंथ है क्यूब का, तो अगेन ए लिख सकते हैं। तो ये ए क्यूब रो जी नहीं आ गया, मतलब ये ए क्यू क्या है, वॉल्यूम, तो ये भी रो जी नहीं आ गया। तो यहाँ पे ना ये क्यूबॉइड सॉरी क्यूब है तो हम लोग ए क्यू आ गया, बट ऐसा इमेजिन करो कि ये क्यूबॉइड होगा तो डिफरेंट यहाँ पे आएगा, बट अल्टीमेटली आएगा क्या, वॉल्यूम नहीं आएगा, सरफेस इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है किसी भी बॉडी के लिए। तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं बी रो जी बोयेंसी फोर्स। बट एक्चुअल में ये क्या, प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा है उसी को हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर दिए, फोर्स डिफरेंस। नीचे वाले सरफेस पे कुछ ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, ऊपर वाले सरफेस पे कुछ कम फोर्स लग रहा होगा, और नेट फोर्स एज ए जो ब्लॉक एक्सपीरियंस कर रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो F2 माइनस F1 कैलकुलेट कर दी वी रो जी। तो वी रो जी एक्चुअली फोर्स का डिफरेंस है। सो सेम ही कॉन्सेप्ट पे एक्चुअली ये बेस्ड था, रीजन 2 रीजन 1 के पास 0 प्रेशर है, रीजन 2 के पास कुछ समथिंग प्रेशर 1 पास्कल, देन आफ्टर फोर्स एंड उसका कंपोनेंट। So thank you and see you in the next one.